हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? हम बात कर रहे थे राजस्थान की इतिहास की, है ना। और इसमें हम बात कर चुके थे मेवाड़ का इतिहास में, है ना। और उसके मेवाड़ के इतिहास में क्या पढ़ चुके थे कि मेवाड़ में सर्वप्रथम किन राजपूतों ने शासन किया। गोहिल राजपूतों ने शासन किया, ठीक है। और गोहिल में किस शासक ने गोहिल वंश की स्थापना की। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन से शासक आए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास में दोस्तों सर्वप्रथम किस वंश ने स्थापना की थी। तो गोहिल वंश की स्थापना हुई थी। और गोहिल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी दोस्तों? वो की थी गोहिलदित्य ने। गोहिलादित्य ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो लिख देता हूँ, सर्वप्रथम शासक कौन बने थे? शासक इसके बने थे गोहिलदित्य, गोहिलदित्य, है ना। गोहिलदित्य या गोहिलोत या गोहिलदित्य, इनके क्या बने थे? शासक बने थे किसके? गोहिल वंश के, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो शासक आए थे वो कौन कौन आए थे? राजा भोज, राजा भोज आए, ठीक है। और राजा भोज के बाद दोस्तों कौन आए? महेंद्र फास्ट, महेंद्र फास्ट आए थे। और महेंद्र फास्ट इनके बाद दोस्तों शासक बने थे वो कौन बने थे? अपराजित बने थे। अपराजित कौन बने थे? अपराजित बने थे, है ना। और अपराजित शासक बनने के बाद इनके बाद शासक बने थे दोस्तों महेंद्र सेकंड, शिलादित्य बने थे। कौन बने थे? शिलादित्य, शिलादित्य शासक बने थे। इनके शिलादित्य के बाद महेंद्र सेकंड शासक बने, महेंद्र सेकंड। और महेंद्र सेकंड के बाद शासक कौन बनेंगे दोस्तों? कालभोज या बप्पा रावल शासक बनेंगे। मैंने यहाँ तक बात की थी आपके साथ कि मेवाड़ का इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन बने थे? गोहिलदित्य बने थे, है ना। इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी। इनके बाद दोस्तों याद रखना है अपने को, राजा भोज बने थे। राजा भोज के बाद महेंद्र फर्स्ट बने थे। महेंद्र फर्स्ट के बाद अपराजित, अपराजित के बाद शिलादित्य बने थे। बाद में महेंद्र सेकंड बने थे। इनके बाद दोस्तों कौन बने थे? कालभोज, कालभोज ये शासक बने थे दोस्तों। इनका ये जो बीच में शासक हैं इनका इतना ही याद रखना है कि इन्होंने इनके बाद कौन कौन से शासक बने थे। इन्होंने कोई भी इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं करवाया था जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रश्न इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही याद अपने को रखना है, ठीक है। इनके कार्य के बारे में याद नहीं रखना क्योंकि परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? राजा कालभोज के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं? बप्पा रावल। हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? गोहिलदित्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने दोस्तों गोहिल वंश की स्थापना की थी। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड शासक थे, है ना, कालभोज, कालभोज जिसे बप्पा रावल कहते हैं, है ना। मालभोज ही कहते हैं, बप्पा रावल, ठीक है दोस्तों। अब इसकी हम बात करें, इसे दोस्तों मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा कहते थे। क्या कहते थे? मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा, प्रथम ताकतवर राजा कहा जाता था, ठीक है। और ये दोस्तों बचपन में क्या करते थे? हरित ऋषि की गायें चराते थे। ये बचपन में हरित ऋषि की गायें चराते थे, ठीक है, गायें चराते थे। तब दोस्तों एक समय आया, उस समय में दोस्तों क्या हुआ कि मेवाड़ पर अरबों ने आक्रमण कर दिया था। किसने दोस्तों? मेवाड़ पर अरबों ने आक्रमण कर दिया था। अरबी आक्रमण कौन था? जुनेद नाम का अरबी आक्रमण था। उन्होंने क्या कर दिया था? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। और उसी समय दोस्तों कालभोज ने क्या किया? मेवाड़ साम्राज्य की, मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की थी दोस्तों? मेवाड़ प्रजा की रक्षा की थी। मेवाड़ प्रजा की रक्षा की थी। इसी कार्य को देखते हुए दोस्तों कहा जाता है कि हरित ऋषि हैं,
है ना, हरित ऋषि की गायें चराते थे, तब हरित ऋषि ने इसी कार्य को देखते हुए दोस्तों काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी। कहा जाता है कि दोस्तों अरबों ने आक्रमण किया, अरबों ने आक्रमण किया था दोस्तों, है ना। इसका शासक कौन थे दोस्तों? अरबी आक्रमण कौन था? जुनैद, ये जुनैद था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ प्रजा की रक्षा किसने की? काल भोज ने की थी। किसने की? काल भोज। इसी को दोस्तों उपाधि दे दी थी किसने? हरित ऋषि ने। हरित ऋषि ने इन्हें काल भोज को कौन सी उपाधि दी थी? बप्पा रावल की उपाधि दी थी, बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रखना है कि बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि दोस्तों अरबी आक्रमण आया था, कौन? जुनैद, इन्होंने आक्रमण किया, तो काल भोज ने क्या किया? मेवाड़ प्रजा की रक्षा की थी। इसीलिए दोस्तों हरित ऋषि ने काल भोज को बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे बप्पा रावल कहते हैं, काल भोज भी कहते हैं, है ना, और माल भोज भी कहते हैं। बाद में दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने दोस्तों अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी, किसको? नागदा को। और नागदा में दोस्तों इन्होंने 2 मंदिर के निर्माण करवाया। जैसे कि एक मंदिर का निर्माण करवाया, नागदा को प्रथम राजधानी बनाया। पहले तो नागदा को प्रथम राजधानी बनाया, है ना। और यहीं पर दोस्तों एक स्थान है शिवपुरी। शिवपुरी में दोस्तों इन्होंने क्या किया? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी का क्या करवाया दोस्तों? इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि इनके क्या हैं दोस्तों? गोइल वंश के कुल देवता हैं। गोइल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी, इनका दोस्तों मंदिर का निर्माण करवाया किसने? काल भोज ने करवाया। ठीक है, यही एक दोस्तों नागदा में एक मंदिर और निर्माण करवाया, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ये 2 मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों, किसने? काल भोज ने। ठीक है, और नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि काल भोज ने दोस्तों, कहा जाता है कि इसी काल भोज ने या बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? काल भोज या बप्पा रावल ने चलाए थे। यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, है ना। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो काल भोज ने चलाए। इसी सिक्कों के ऊपर दोस्तों किसकी आकृति चिन्हित थी? तो दोस्तों सूर्य की आकृति है। किसकी आकृति देखने को मिलती है? सूर्य की आकृति देखने को मिलती है। इसी कारण दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो गोइल वंश के शासक थे, जो राजपूत थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि दोस्तों इसी से पता चलता है कि इन्होंने जो सिक्के चलाए, इनके ऊपर सूर्य की आकृति है, और इनका जो झंडा था, उसी झंडे के ऊपर भी क्या थी? सूर्य की आकृति थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो काल भोज ने चलाए। ठीक है, इसके ऊपर किसकी आकृति चिन्हित है? सूर्य की आकृति चिन्हित है। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि आगे एक स्थान है चित्तौड़गढ़। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ नामक एक स्थान है। ठीक है, वहाँ के दोस्तों चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की? ये आपको पता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये है दोस्तों, क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसकी स्थापना दोस्तों, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्रांगद मौर्य ने दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते थे? पहले चित्रकूट कहते थे। चित्रकूट के नाम से जानते थे किसको? चित्तौड़गढ़ को, है ना। किसके काल में? चित्रांगद के मौर्य के काल में। ठीक है, और निर्माण किसने करवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग का? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ठीक है, 3री शताब्दी में करवाया था। फिर दोस्तों कहा जाता है कि ये काल भोज है, इन्होंने दोस्तों इस पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कब किया था?
734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में कहा जाता है काल भोज ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया 6ठी शताब्दी में। तब दोस्तों इस चित्रांगद मौर्य का वंशज थे, यहाँ पर शासक थे कौन थे? मान मौर्य यहाँ पे क्या थे? शासक थे। इसके वंशज किसके? चित्रांगद मौर्य के वंशज थे मान मौर्य। तब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के क्या थे? ये शासक थे। कब थे? जब काल भोज या बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 734 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में किया था। तब कहा जाता है कि दोस्तों ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये सर्वप्रथम जीतने वाले शासक कौन थे? तो काल भोज थे। कौन थे? काल भोज थे। ठीक है। तब दोस्तों ये सब किसमें वर्णन है? किसको देखने से पता चलता है? ये दोस्तों मानमोरी शिलालेख था, जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में मानसरोवर झील है उसी के किनारे मिला था। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। यह सब दोस्तों यह वर्णन कहाँ मिलता है? मानमोरी शिलालेख में। मानमोरी शिलालेख में दोस्तों मिलता है ना। इसका वर्णन ये कहाँ पर मिला है? चित्तौड़गढ़ में एक मानसरोवर झील है उसी के किनारे कर्नल जेम्स टोड को मिला है। कर्नल जेम्स टोड को मिला है, जो अपने राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। ठीक है। ये दोस्तों कहा जाता है कि ये मानमोरी शिलालेख है, ये इंग्लैंड लेके जा रहे थे है ना। तब एक समुद्र के बीच में दोस्तों ये भारी होने के कारण इनको क्या कर दिया? मानमोरी शिलालेख को फेंक दिया था, है ना। भारी होने के कारण दोस्तों समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि चित्तौड़गढ़ को दुर्ग को जीतने वाला सर्वप्रथम शासक कौन था? तो काल भोज था। कब जीता था? 734 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण किया था। तब शासक कौन थे? मान मौर्य इसके शासक थे। किसके? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शासक थे। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की? चित्रांगद मौर्य ने की थी। उस समय दोस्तों इसको क्या कहते थे? चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये शासक किस प्रकार से शासक बने। दोस्तों ये आपको मैंने बताया होगा कि ये किसके उत्तराधिकारी थे? महेंद्र सेकंड के उत्तराधिकारी थे, है ना। कौन? काल भोज। सर्वप्रथम दोस्तों मैंने आपको बताया कि शासक कौन बने थे मेवाड़ में? तो गुहिल द्वितीय बने थे, है ना। उसके बाद कौन बने थे? राजा भोज। उसके बाद महेंद्र फर्स्ट बने थे। फिर अपराजित आए थे। अपराजित के बाद शिलादित्य आए। शिलादित्य के बाद महेंद्र सेकंड बने थे। महेंद्र सेकंड दोस्तों इन्होंने क्या किया? बिल्लों से कर लेने के लिए दोस्तों बिल्लों पर आक्रमण कर दिया, यानी कि उन पर हत्या करवाई थी बिल्लों की। इसलिए बिल्लों ने दोस्तों महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी, है ना। और एक शासक था कौन? काल भोज। बप्पा रावल काल भोज को इनका शासक बना दिया था। किसका? मेवाड़ में, है ना। इनके बाद दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? ये था दोस्तों काल भोज बप्पा रावल, है ना। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। इनके बाद एक शासक आए कौन? अल्लट। कौन आए? अल्लट। अल्लट जी आए, है ना। इन्हीं को दोस्तों आलू कहते थे, आलू रावल। इन्हें क्या कहते थे? आलू रावल कहते थे। तो दोस्तों इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। सर्वप्रथम उपाधि किसकी धारण की थी? आलू रावल की उपाधि धारण की। आलू रावल की दोस्तों इन्होंने उपाधि धारण की थी। यह उपाधि किसने दी थी? बिल्लों के द्वारा इनको यह उपाधि दी गई थी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? फिर दोस्तों इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम क्या चलाया था? नौकरशाही का उद्घाटन किया था। नौकरशाही का प्रारंभ किया था इन्होंने। क्या किया था? नौकरशाही का प्रारंभ। नौकरशाही का दोस्तों इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। कहाँ पर? मेवाड़ में, जो कि आज भी वर्तमान में चल रही है। नौकरशाही का पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौकरशाही का प्रारंभ मेवाड़ में किसने प्रारंभ किया? तो अल्लट जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं किनकी? अल्लट। ठीक है। तो नौकरशाही का इन्होंने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। इन्होंने बाद में एक नगर की स्थापना की थी। क्या किया था? नगर की स्थापना की थी। उस नगर का क्या नाम था? आहड़नगर। आहड़नगर की इन्होंने स्थापना की। और स्थापना करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका माता का मंदिर निर्माण करवाया। जगत अंबिका
माता का निर्माण करवाया, माता मंदिर का निर्माण करवाया। जगत अंबिका माता मंदिर का यहाँ पर क्या करवाया इन्होंने, निर्माण करवाया था। और इसी आहड़ नगर को दोस्तों इन्होंने क्या किया, आहड़ को मेवाड़ की द्वितीय राजधानी बनाया था, मेवाड़ की दूसरी राजधानी। दोस्तों यहाँ तक क्लियर है कि मेवाड़ की दूसरी राजधानी क्या बनी थी, आहड़ को बनाया गया था। और यह किसने बनाई थी, तो ये अल्लट जी ने बनाई थी। सर्वप्रथम राजधानी क्या बनी थी मेवाड़ की, तो सर्वप्रथम नागदा बनी थी। कौन सी राजधानी बनी थी, नागदा बनी थी, जो किसने बनाई थी, बप्पा रावल या कालभोज ने बनाई थी। इसके बाद दोस्तों शासक आए कौन, अल्लट। इन्होंने दोस्तों आहड़ नगर बसाया और इसी को दोस्तों क्या किया, आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है किसके बारे में, अल्लट जी के बारे में। अल्लट जी के बारे में इतने ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे आगे वाली वीडियो में, लेकिन आगे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इस राजधानी के बाद दोस्तों जो शासक आए, इनके बाद सैम सिंह आए थे। कौन आए थे, सैम सिंह आए थे। इन्होंने दोस्तों क्या किया, इनके बाद में शासक बने कौन, सैम सिंह। इन्होंने दोस्तों रावल की उपाधि धारण की, रावल की उपाधि। ये इसके बाद इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है कि रावल की उपाधि, रावल की शाखा का प्रारंभ किसने किया, सैम सिंह ने किया, है ना। सर्वप्रथम धारण किसने किया, तो सैम सिंह ने रावल शाखा की उपाधि का धारण की, रावल शाखा की उपाधि की धारण की थी किन्होंने, सैम सिंह ने। ठीक है, और इनके दो पुत्र थे, सामत सिंह और कुमार सिंह। ये इनके क्या थे, दो पुत्र थे, है ना, जो क्या कहलाते थे, ये रावल की उपाधि धारण की थी किन्होंने, सैम सिंह ने। इनके बारे में इतना ही क्वेश्चन आता है कि रावल की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो सैम सिंह थे, है ना। और इनके दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। इनको भी रावल की उपाधि धारण की, जैसे कि रावल सामंत सिंह, रावल कुमार सिंह, है ना, इस प्रकार से इनको बोला जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इनके किनके बाद शासक बने, अल्लट, आलू सिंह या आलू रावल की क्वेश्चन में दोस्तों, आलू रावल के बाद शासक बने थे कौन, सैम सिंह। ये आप सोचोगे कि इन्होंने भी तो रावल की उपाधि धारण की, ये दोस्तों पहले लगती है वो उपाधि होती है ना। ये देखो आलू रावल के नाम इनको उपाधि दी थी, आलू रावल की नाम की उपाधि दी थी, लेकिन रावल यहाँ पे उपाधि नहीं थी। सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले सैम सिंह थे, रावल की उपाधि धारण करने वाले। और रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, ये आपको पता ही होगा, है ना, रतन सिंह, रावल रतन सिंह, जो कि अंतिम शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट उसी की भी हम बात करेंगे लास्ट में, लेकिन यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। सर्वप्रथम राजधानी क्या बनी थी, नागदा। ये किसने बनाई थी दोस्तों, तो कालभोज, है ना। फिर इसके बाद राजधानी आहड़ बनी, ये किसने बनाई दोस्तों, अल्लट जी ने बनाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी। कौन सी राजधानी बनी दोस्तों, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजधानी बनी। और उसके बाद दोस्तों उदयपुर राजधानी बनी, उदयपुर और गोगुंदा, ये दोस्तों क्या बनी, राजधानी बनी। ये दोस्तों इस प्रकार से राजधानी जो याद रखनी है, लाइन टू लाइन पूछा जाता है कि मेवाड़ की तीसरी राजधानी क्या बनी, तो चित्तौड़गढ़ को बनाया गया, चौथी उदयपुर, पांचवी को गोगुंदा को बनाया गया। इसी बात दोस्तों इसके बाद राजधानी बनी थी वो कुंभलगढ़ को बनाया गया था, कुंभलगढ़, है ना। ये कुंभलगढ़ राजधानी किसने बनाई थी दोस्तों, ये आपको पता ही है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने दो राजधानी बनाई, कुंभलगढ़ और चावंड को। चावंड और कुंभलगढ़ को राजधानी किसने बनाया था, महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप सिंह जो शासक थे, इन्होंने कुंभलगढ़ और चावंड को राजधानी बनाया मेवाड़ में, है ना। और उदयपुर और गोगुंदा को किसने राजधानी बनाया, उदय सिंह ने बनाया, उदय सिंह ने राजधानी बनाई, है ना। याद रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। और इस चावंड के बाद फिर से दोस्तों राजधानी क्या बनी, चित्तौड़गढ़ बनी।
चित्तौड़गढ़ जो किसने बनाई थी? अमर सिंह ने बनाई थी, अमर सिंह, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों वापिस राजधानी बनी थी कौन सी? उदयपुर, कौन सी? उदयपुर राजधानी बनी थी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ में सर्वाधिक राजधानियाँ 8 राजधानियाँ बनी थी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये लगभग 8 या 9 राजधानी बनी थी। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक राजधानी बनी थी। तो यहाँ तक क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।